नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए दोस्तों की कहानी लेकर आई हूँ। इसमें आपको रोमांस, सस्पेंस और कॉमेडी भी भरपूर मिलेगी। और दोस्तों, मेरी कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अरे यार उठ, आज हमें मीटिंग में जाना है, लेट हो जाएगा तो ये खरूस आज हमें छोड़ेगा नहीं। एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, जो बेड पर बेसुध होकर सो रहा था। यार ये देख न, ये उठ नहीं रहा है और इसकी वजह से तुम मुझ पर भी गुस्सा करेगा। वो लड़का पीछे घूम के बोलता है, जो बेड पर सो रहे लड़के को उठाते उठाते थक गया था। उस लड़के को जो सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तो सोफे पर बैठा लड़का उस लड़के की तरफ देखते हुए सोफे पर से उठता है और टेबल पर से पानी का जग हाथ में लेके बेड के पास जाके बेड पर जो बेड के तरीके से सो रहा था उस लड़के के ऊपर सारा पानी डाल देता है। साला कौन है बे जिसकी इतनी हिम्मत हो गई अक्षत अरोड़ा के ऊपर पानी डालने की। वे बेड पर सो रहा लड़का जल्दी से उठ के बैठते हुए अपने चेहरे से पानी पूछते हुए बोलता है। तभी उसकी नजर अपने सामने दो लोगों पर जाता है, जिसमें से एक लड़का उसे हंसते हुए देख रहा था और दूसरा वीना कोई एक्सप्रेस लेस चेहरे के उसे देख रहा था। वो मैं उठा ही रहा था, वो लड़का ब्लैकेट से अपना गीला चेहरा पूछते हुए एक्सप्रेस लेस चेहरे से जो लड़का उसे घूर रहा था उसे देखकर कहता है। अच्छा, पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें उठा रहा हूँ तो कुछ बोल नहीं रहा था और अब बोल रहा है, उठ ही रहा था। क्या मस्त झूठ बोलते हो यार, अब जल्दी कर और जाके फ्रेश होकर आ, उसके बाद हमें भी जाना है, तुम्हारी वजह से हम भी नहीं जा पाते हैं। हंसते हुए वो लड़का जो उसे पहले से उठा रहा था वो कहता है। हाँ हाँ जा रहा हूँ, तुम क्यों इतना दत तोड़ रहे हो, मुंह बंद कर नहीं तो दत तोड़ दूंगा। एक तो तुम दोनों ने मेरा इतना तोड़ दिया। मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था, बेड पर से खड़ा होते हुए वो लड़का बोलता है। हाँ हमें पता है तुम कैसे सपने देख रहा होगा। वे जो लड़का पहले से उसे उठा रहा था उस लड़के की तरफ एक टॉवेल फेंकते हुए बोलता है। अब जल्दी जा फ्रेश होने, नहीं तो हम तुम्हें एक अच्छा सपना दिखाते हैं। अक्षत अरोड़ा, उम्र 23 साल है, 6 फीट 3 इंच, उसकी काली छोटी आंखें, बड़े बड़े बाल। उसे 12 बाल रखना पसंद है, वो हमेशा बाल को हाफ चोटी में बांध के रखता है। वो डॉवेल लेके जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है, क्योंकि जो उसके सामने खड़ा लड़का था वो उसे घूर के देख रहा था। निखिल, क्या तुमने मिस्टर अरोड़ा से बात की? क्या उन्होंने बताया मीटिंग कितने बजे की है? सोफे पर बैठा लड़का वापस सोफे पर जाके बैठते हुए उस लड़के से जो बेड पर सोए हुए अक्षत को जगा रहा था उस लड़के से पूछता है। निखिल खन्ना, उम्र 23 साल है, 6 फीट 4 इंच, ब्लैक आंखें, चेहरे पर हमेशा मुस्कान और उसकी वो नाक पर एक तिल जो उसे और भी ज्यादा हैंडसम बनाता है। देवेन में उसे कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठा रहा है। मैंने उसके असिस्टेंट को भी कॉल किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। निखिल उस लड़के के पास जाके सोफे पर बैठते हुए कहता है। ये है देवेन कपूर, उम्र 24 साल है, 6 फीट 8 इंच, ब्राउन आंखें, हल्ही बायड, हमेशा गुस्से में रहने वाला, लंबी चौड़ी, हीरो जैसी पर्सनैलिटी, वो गुस्से में भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है। तो तुम वहां जाके उससे सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, उसके बाद हम वो काम शुरू कर सकते हैं। देवेन लैपटॉप ऑन करते हुए बोलता है। किसके पास जाना है मुझे भी बताओ। अक्षत बाथरूम में से कमर में टोवेल लपेटते हुए रूम में आते हुए पूछता है। ये तीनों दोस्त हैं बचपन से और हमेशा साथ ही रहते हैं, तीनों एक रूम में भी रहते हैं और कपड़े भी शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास अपना रूम नहीं है, वो तो इन तीनों को हमेशा साथ रहने की आदत है। और अगर ये अपने अपने रूम में जाके सो भी जाता है तो आधी रात को ये देवेन के रूम में ही आ जाता है और सुबह फ्रेश होने के बाद ही ये देवेन के रूम से निकलते हैं। अक्षत हमेशा बाथरूम जाने के लिए लड़ता रहता है, वो पहले जाएगा, इसलिए देवेन ने ही एक रूल बना दिया है, पहले अक्षत जाएगा फिर निखिल, उसके बाद वो जाएगा।
यार मैं तुमसे कितनी बार बोला है इस टॉवेल में बाहर मत आया कर, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। निखिल अक्षत से कहता है। अक्षत ने नीचे बस टॉवेल से खुद को कवर किया हुआ था और ऊपर उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, जिस वजह से उसकी सिक्स पैक एब्स बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसे अगर कोई भी लड़की ऐसे देख लेगी तो जरूर उस पे फिदा हो जाएगी। अरे हमारे रूम में कौन सा कोई आ सकता है, और आ भी गया तो उसे जो सोचना होगा वो सोचेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अक्षत कोलोजेट रूम की तरफ जाते हुए बोलता है। तुम दोनों फालतू की बातें बाद में करना। निखिल तुम जल्दी से फ्रेश होके आ, मुझे भी जाना है। देवेन थोड़ा गुस्से में बोलता है। उसकी बात सुन के निखिल जल्दी से बेड पर से टॉवेल लेके बाथरूम में घुस जाता है। अक्षत, मैंने तुम्हें जो प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिया है वो हुआ या नहीं? अक्षत को देखते हुए देवेन पूछता है, जो अभी शर्ट के बटन लगा रहा था। क्या है यार, ऑफिस में तो कम करते हैं, कभी तो तुम थोड़ा आराम कर लिया कर, जब देखो तब बस काम ही करना होता है। सुबह से लेके रात तक तुझे कुछ और करने का मन नहीं होता है क्या? अक्षत अपनी शर्ट के कोलार ऊपर करके टाई डाल के बधते हुए देवेन के पास आते हुए कहता है। अक्षत की बात सुन के देवेन लैपटॉप में से सर घुमा के उसे घूरने लगता है। अरे तू भी किसे बोल रहा है, जब तुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है तेरे बोलने से, तो तुम हमेशा क्यों अपना मुंह खोलता है? निखिल बाथरूम में से निकलते हुए कहता है। उसने नीचे लोवर और ऊपर टॉवेल से अपनी चेस्ट को कवर किया हुआ था। उन दोनों की बात सुनकर देवेन कुछ नहीं बोलता है। वो सोफे पर से उठकर निखिल ने जिस टॉवेल से ऊपर खुद को कवर किया हुआ था वो उसे छीन के बाथरूम में चला जाता है। ये क्या किया तुमने? अपना टॉवेल जाके लेना, मेरा क्यों लेके चला गया? निखिल अपने दोनों हाथ से अपनी चेस्ट को कवर करते हुए बोलता है। इतना जोर से क्यों बोल रहा है, जैसे मैंने तेरी इजाज़त लूट लिया है? देवेन बाथरूम का गेट बंद करते हुए बोलता है। उसकी बात सुन के अक्षत जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुन के निखिल बेड के पास जाके एक पिलो उठा के अक्षत की तरफ फेंकता है, जिसे अक्षत कैच कर लेता है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोल रहा था बिना कपड़े के बाहर मत आया कर, कोई क्या सोचेगा? अब खुद को देख, बिना कपड़े के मेरे सामने खड़ा है। अक्षत हंसते हुए बोलता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने नीचे लोवर पहना हुआ है, तुम तो नीचे भी कुछ नहीं पहनते हो, अंडरवेयर भी बाथरूम में से पहन के नहीं आता है। निखिल कॉलेजेट रूम की तरफ जाते हुए कहता है। हाँ तो क्या हो गया, मेरा मन तो होता है मैं वैसे ही आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, तुम दोनों के बारे में सोच के नहीं आता हूँ। अक्षत ड्रेसिंग टेबल के पास जाते हुए बोलता है। निखिल कॉलेजेट रूम में सोफे पर अक्षत के गीले टॉवेल जो उसने रखा था उसे लेके अक्षत की तरफ फेंकते हुए, चुप बेशर्म कहीं का, कुछ भी बोले जा रहा है, निखिल कहता है। तभी कोई गेट नॉक करता है। कौन है? अक्षत पूछता है। भैया मैं सोनू, आप तीनों को मालिक नाश्ते के लिए बुला रहे हैं, एक सर्वेंट गेट के बाहर से ही कहता है। ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं थोड़ी देर में। अक्षत बोल के ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा होके अपना बाल सेट करने लगता है। हट आगे से, मुझे भी तैयार होना है। निखिल कॉलेजेट रूम से तैयार होके आता है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाके अक्षत को हटाते हुए कहता है। मैं क्यों हटूं, तुम बाद में करना, पहले मुझे करने दे, मेरे बाल मुझे अच्छे से सेट करना है। निखिल की बात सुनकर अक्षत कहता है। वो दोनों बहस कर ही रहे थे, देवेन तैयार होके उन दोनों के बीच में आके खड़ा हो जाता है और मिरर में देखते हुए ड्रेसिंग टेबल पर से परफ्यूम लेके लगाने लगता है। ये देखो, हम यह बहस कर रहे हैं और एक ये महर से है जो आके हमारे बीच में ही तैयार होने लगा। अक्षत मुंह बनाते हुए बोलता है। मुझे तुम दोनों जैसे टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं है, तो जल्दी तैयार हो। ये बोलते हुए देवेन परफ्यूम उन दोनों को भी लगा देता है। हाँ देवेन सही बोल रहा है, हमें नाश्ते के लिए भी बुलाने आ गया था, जल्दी कर। ये बोलते हुए निखिल जल्दी से लड़कों बाला क्रीम लेके लगाने लगता है। अरे मुझे भी देना, अक्षत उसके हाथ से छीनते हुए कहता है। अरे दे रहा हूँ ना, तू ऐसे छीन क्यों रहा है? निखिल उसे मिरार में से ही घूरते हुए कहता है।
देवेन चुपचाप अपना काम करके उन दोनों के बीच से हट जाता है क्योंकि उसे पता है ये दोनों कभी नहीं सुधार सकते हैं। इसलिए वो बेड के पास जाता है और चार्जिंग पर से अपना फोन लेके रूम से निकलने लगता है। अरे रुकना, हम भी चलते हैं, ये बोल के निखिल जल्दी से टेबल पर से वाचा लेके देवेन के पीछे चलने लगता है। ये देखकर अक्षत भी आपका बाल जल्दी से सेट करके उन दोनों के साथ ही रूम से निकल जाता है। सोनू, क्या तुमने उन तीनों को नाश्ते के लिए बुलाने गया थे? एक औरत आपने रूम में से आते हुए सोनू से पूछती है। हाँ मैं गया था, अक्षत भाई ने बोला, वो लोग थोड़ी देर में आते हैं। सोनू किचन में से ही बोलता है। ये लीजिए, वो लोग भी आ गए। एक आदमी हॉल में बैठकर पेपर पढ़ रहा था। वो सामने सीढ़ियों से आ रहे देवेन, निखिल और अक्षत को देख के बोलते हैं। ये है रतन कपूर, एक बिजनेसमैन, उम्र 45 साल, फिर भी 35 के लगते हैं। वो भी आपने बेटे देवेन की तरह फिट और हैंडसम लगते हैं। अक्षत ने ब्लू कलर का शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था। वो अपने हाथ से बाल को स्टाइल से सेट करते हुए नीचे आ रहा था। निखिल ने रेड कॉलर के साथ ब्राउन पैंट और ब्राउन ब्लेजर पहना हुआ था। उसने एक हाथ में फाइल लेके आ रहा था। देवेन ने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट और ब्लैक ब्लेजर, उसने एक हाथ को पैंट की पॉकेट में रखा था और दूसरे हाथ से वो फोन चलाते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लग रहे थे। चलिए तो आप भी आइए, नाश्ता कर लीजिए। और ये लड़की कहाँ रह गई? वो औरत बोलती है। रागिनी कपूर बिजनेस वूमेन, 40 की उम्र है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी आज भी अपनी बेटी की बहन लगती है। वे हर तरह के कपड़े पहनती है। ऑफिस जाने के लिए वो पेंट शर्ट और ब्लेजर पहनती है और घर पर सूट सलवार, उसे जो मन होता है वो वही करती है। वो हमेशा खुद को मेंटेन करके रखती है। मैं आ गई मॉम, जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे लेट हो रही है। एक लड़की जल्दी से आकर डाइनिंग टेबल के पास अपनी चेयर पर बैठते हुए कहती है। देवेन कपूर की बहन अनामिका कपूर, उम्र 18 साल, हाइट 5 फीट 3 इंच, कांधे तक के बाल, वे भी देखने में को कोई काम नहीं है। क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी में क्यों है? अक्षत चेयर खींच के उस पर बैठते हुए पूछता है। मत पूछो भाई, आज तो सबसे ज्यादा लेट हो गई और ऊपर से वो हीरोइन भी तो आ जा रही है। अगर उसे स्टेशन जाके पिक नहीं किया तो वो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, अनामिका कहती है। क्या कहा हीरोइन, ये कौन है? निखिल भी अपनी चेयर पर बैठते हुए पूछता है। जा, मैं आप सबको बताना ही भूल गई, अनामिका कहती है। क्या बताना भूल गई आप अनामिका? रतन जी पूछते हैं। वो मोम पापा में जहाँ हॉस्टल में रहती थी न, वहाँ एक लड़की थी, वो मेरी अच्छी दोस्त भी बन गई है। उसका भी मेरे ही कॉलेज में एडमिशन हुआ है। वो इस शहर में किसी को नहीं जानती है, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो हमारे साथ रहेगी इस घर में। पापा, क्या मैंने ये सही किया ना? अनामिका रतन जी को देखते हुए पूछती है। कौन है वो, कहाँ से है, उसके घर में कौन कौन है? वह कोई ऐसी वैसी लड़की तो नहीं है ना? रागिनी जी अनामिका को देखकर पूछती है। अरे मोम, वो जो कोई भी है आएगी तो आप सब चीज पूछ लीजिएगा, अभी मुझे लेट हो रही है, आप जल्दी से नाश्ता सर्व करवाइए, अनामिका कहती है। तुम क्यों खुद जा रही है? उसे लेने किसी को भेज दे, उसको स्टेशन से ले आएगा, अक्षत अपना फोन निकाल कर टेबल पर रखते हुए कहता है। हाँ, अक्षत सही कह रहा है, आप खुद क्यों जाएंगी उसे लेने? स्टेशन किसी को भेज दीजिए लाने के लिए, रागिनी जी अक्षत की बात सुनकर कहती है। मॉम, वो किसी के साथ नहीं आएगी जब तक मैं ना जाऊंगी उसे लेने, तब तक। वह थोड़ी अजीब है, इसलिए अभी आप सब कुछ मत बोलिए। ये बोल के अनामिका जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगती है। ठीक है, पर आप कहीं और मत जाइएगा, कॉलेज से सीधा घर आना है आपको, रागिनी जी कहती है। हाँ मोम, मैं जानती हूँ, और वैसे भी वो आज आएगी तो थकी होगी, वो खुद कहीं नहीं जाना चाहेगी, अनामिका नाश्ता करते हुए जवाब देती है। यारा तेरी यारी।